friends, myself Shubham Khermode. I am teaching economics subject 12th standard Maharashtra board. So economics जो चैप्टर है वो टोटल 100 मार्क्स का आता है. वो 100 मार्क्स का आता है इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट, जिसे हम डिवाइड करते हैं 20 एंड 80 मार्क्स में. 20 जो होता है वो इंटरनल्स का मार्क होता है और 80 जो है वो हमारा एक थेरी एग्ज़ाम लिया जाता है, वो जो कि 3 आवर्स का होता है. 3 आवर्स का पेपर होता है. एंड हम देखेंगे कि इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट के जो चैप्टर्स है एटलीस्ट 10 चैप्टर्स है. सो 1 to 5 जो चैप्टर्स है वो माइक्रो में डिवाइड है और बाकी के इट मीन्स 6 to 10 जो चैप्टर है वो है मैक्रो के. वो ऐसे हमने डिवाइड किया है पूरे इकोनॉमिक सब्जेक्ट को. आज हम देखने वाले हैं फर्स्ट चैप्टर इट मीन्स जिसका नाम है इंट्रोडक्शन ऑफ माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स. सो फ्रेंड्स, हम देखेंगे फर्स्ट चैप्टर ऑफ 12th इकोनॉमिक्स का फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है इंट्रोडक्शन ऑफ माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स. ओके, सो फर्स्ट चैप्टर है इंट्रोडक्शन ऑफ माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स. उसमें हम देखने वाले हैं कि फर्स्ट जो ये इकोनॉमिक्स है, इकोनॉमिक्स वर्ड कहाँ से आया. सो इकोनॉमिक्स वर्ड कहाँ से आया. फर्स्ट इज सो इकोनॉमिक्स. व्हाट इज मीन बाय इकोनॉमिक्स. इकोनॉमिक्स इट मीन्स मैनेजमेंट. सो इकोनॉमिक्स का मीनिंग क्या है. इकोनॉमिक्स का मीनिंग है मैनेजमेंट. कैसे मैं बताता हूँ कि सपोज़ हम एक एग्जांपल देते हैं कि सपोज़ आपके पास 500 रुपीज़ है. आपके पास 500 रुपीज़ है और उसे हमें स्पेंड करना है अलग अलग चीज़ों के लिए. अलग अलग चीज़ों के लिए सपोज़ हम लेते हैं एक पेन लेते हैं. पेन जो कि 100 रुपीज़ में आता है और जो मोबाइल का कवर होता है वो 300 रुपये में आता है 300 में. और बाकी के जो 100 रुपये उससे हम एक बुक्स लेते. ऐसे करके हमने 500 रुपये पूरे स्पेंड कर दिए अलग अलग चीज़ों के लिए. सो इसमें हम देखते हैं कि हमारी जो वांट्स है वो अनलिमिटेड है एंड रिसोर्सेज इज़ लिमिटेड. क्या क्या चीज़ें देखी हमने. सो फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए कि जो हमारे वांट्स है वो अनलिमिटेड है. अनलिमिटेड वांट्स है. एंड जो सेकंड चीज़ क्या है कि हमारे जो रिसोर्सेस है वो लिमिटेड है. रिसोर्सेस इज लिमिटेड. इसलिए हमें इकोनॉमिक्स की ज़रूरत पड़ती है. इकोनॉमिक्स को मैनेजमेंट कहा जाता है. हेलो गाइस, कल हमने देखा था इंट्रोडक्शन ऑफ इकोनॉमिक्स. आज देखने जा रहे हैं माइक्रो एंड मैक्रो. सो फर्स्ट ऑफ ऑल इकोनॉमिक की हमने 2 पार्ट्स किए थे. एक था माइक्रो, दूसरा है मैक्रो. और जो इकोनॉमिक्स वर्ड है उसका जो ग्रीक वर्ड है ओइकोनोमिया. ये ग्रीक वर्ड है इकोनॉमिक्स का. ओके, जिसका मीनिंग है मैनेजमेंट. ओके, इकोनॉमिक जिसका ग्रीक वर्ड है ओइकोनोमिया. ओइकोनोमिया का मीनिंग है मैनेजमेंट. और जो माइक्रो का जो ग्रीक वर्ड है वो है माइक्रोज. माइक्रो का ग्रीक वर्ड है माइक्रोज जिसका मीनिंग है स्मॉल.
और मैक्रो का जो ग्रीक वर्ड है उसका मैक्रोज ग्रीक वर्ड है मैक्रो का, उसका मीनिंग है लार्ज। ओके, इतना क्लियर है कि इकोनॉमिक का ग्रीक वर्ड है ओइकोनोमिया, जिसका मीनिंग है मैनेजमेंट। माइक्रो का जो ग्रीक वर्ड है माइक्रोज, उसका मीनिंग है स्मॉल। मैक्रो का जो ग्रीक वर्ड है माइक्रोज, उसका मीनिंग है लार्ज। दैट्स इट। एक एग्जांपल लेते हैं गाइस कि सपोज मुझे इंडिया की पॉपुलेशन की स्टडी करनी है, इंडिया की पॉपुलेशन की स्टडी करनी है, और सेकंड हमें मुंबई की, एक पर्टिकुलर मुंबई की पॉपुलेशन की स्टडी करनी है। तो जो मुंबई की जो स्टडी करनी है ये एग्जांपल है माइक्रो का, और जो इंडिया की जो स्टडी करनी है एग्जांपल है मैक्रो का। ठीक है, बिकॉज मुंबई इज़ ए इंडिविजुअल जबकि इंडिया इज़ अ होल नेशन। सो फ्रेंड्स, अब हम देखने वाले हैं स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। सो फर्स्ट स्कोप है theory of product pricing। theory of product pricing इसका मतलब है कि कोई चीज़ की प्राइस कैसे तय होती है। तो हम देखते हैं कि कोई चीज़ की, एक पर्टिकुलर चीज़ की प्राइस कैसे तय होती है, प्राइस कैसे तैयार होती है। सो फर्स्ट हम देखेंगे कि एक डायग्राम ड्रॉ करते हैं गाइस। ए है वाई एक्सिस, ए है एक्स एक्सिस, उस पर हमें डिमांड एंड सप्लाई का यूज़ करके एक प्राइस निकालनी है। सो पहले तो हम देखते हैं कि सप्लाई और डिमांड जो है वो डाउनवर्ड स्लोप होती है, और जो सप्लाई है वो अपवर्ड स्लोप होता है। डिमांड इज़ डाउनवर्ड स्लोपिंग एंड सप्लाई इज़ अपवर्ड स्लोपिंग, ये डिमांड। ओके, और जो ये दो इंटरसेक्ट होता है उसमें जो एक पॉइंट होता है वो अगर वाई एक्सिस पे आ जाए तो ये होती है प्राइस। सो ये जो पॉइंट है ना, ये है प्राइस, उसे बोलते हैं इक्विलिब्रियम प्राइस। सो ऐसे एक कोई भी चीज़ की प्राइस तय होती है, उसकी डिपेंड्स अपॉन डिमांड एंड सप्लाई। डिमांड और सप्लाई को हम जहाँ इंटरसेक्ट करते हैं और उस पॉइंट को वाई एक्सिस पे लाते हैं, उसे पॉइंट को बोलते हैं इक्विलिब्रियम प्राइस। तो ऐसे एक प्रोडक्ट की प्राइस तय होती है, इसे बोलते हैं थ्योरी ऑफ प्रोडक्ट प्राइसिंग। अगर आपको लिखना है तो कैसे लिखोगे, तो लिखेंगे फर्स्ट इज कि प्रोडक्ट प्राइसिंग इज डिटर्मिनेड बाय डिमांड एंड सप्लाई। डिमांड एंड सप्लाई का यूज़ करके हम किसी भी प्रोडक्ट की प्राइस बता सकते हैं। सो फ्रेंड्स, सेकेंड स्कोप हम देख रहे थे। सेकेंड स्कोप का नाम है थ्योरी ऑफ फैक्टर प्राइसिंग। थ्योरी ऑफ फैक्टर प्राइसिंग। ओके, तो इसमें क्या होता है कि जो हम कोई भी चीज़ का हमें प्रोडक्शन करना है तो उसके लिए हमें 4 चीज़ चाहिए। सो फर्स्ट इज लैंड, सेकेंड इज लेबर, थर्ड जो होता है वो कैपिटल, एंड फोर्थ इज एंटरप्रेन्योर। थर्ड कैपिटल, फोर्थ इज एंटरप्रेन्योर। ओके, सो लैंड, फर्स्ट ऑफ ऑल लैंड। सो लैंड के वजह से हमें क्या आउटपुट मिलता है, तो लैंड अगर आपकी सपोज 4 दुकान है तो उसे हम रेंट पे दे सकते हैं। सो लैंड से हमें क्या मिलता है आउटपुट, रेंट मिलता है।
वैसे ही लेबर को हम वेजेस दे सकते हैं ना, लेबर को हम वेजेस देते हैं। और कैपिटल, अगर आपके पास 50,000 है तो 50,000 आपने बैंक में इन्वेस्ट मतलब बैंक में डिपॉजिट कर दिया, तो उस पर हमें क्या मिलता है, इंटरेस्ट मिलता है। तो वैसे ही कैपिटल में हमें इंटरेस्ट मिलता है। और एंटरप्रेन्योर जो कि ओनर होता है बिजनेस का ओनर इज मींट एंटरप्रेन्योर। और एंटरप्रेन्योर को उससे बिजनेस से क्या मिलता है, प्रॉफिट मिलता है। सो बिजनेस से उसे प्रॉफिट मिलता है। सो दिस इज़ अ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। इसे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कहा जाता है, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। और इसे थ्योरी ऑफ फैक्टर प्राइसिंग बोलते हैं। अब आपको कैसे लिखना है इसे, तो फर्स्ट ऑफ ऑल थ्योरी ऑफ फैक्टर प्राइसिंग आप लिखेंगे, एंड सेकेंड इज सो लिखेंगे कि आवर 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। उससे हमें आउटपुट मिलता है रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। दैट्स इट। सो फ्रेंड्स, थर्ड जो पॉइंट है उसका नाम है थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर। थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर, तो उसमें जो 3 सब पॉइंट्स है, एफिशिएंसी इन प्रोडक्शन, सेकेंड efficiency in consumption, and third point is overall economic efficiency. Third point is overall economic efficiency. इसका क्या मीनिंग है? कि अगर हमारे रिसोर्सेस लिमिटेड है, हमारे रिसोर्स है लिमिटेड है, तो उसे हम ऐसा यूज़ करना पड़ेगा कि प्रॉपरली यूटिलाइज हो जाए। इट मीन्स मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन उससे मिले। तो इसके लिए हमें थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर का यूज़ करना पड़ता है कि उस चीज़ से हमें मैक्सिमम से मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिल सके। उसके 3 सब पॉइंट्स, इट मीन्स एफिशिएंसी इन प्रोडक्शन, इट मीन्स प्रोडक्शन के लिए प्रोडक्शन करते वक्त हमें जो रॉ मटेरियल यूज़ करना पड़ता है उससे हमें प्रॉपरली यूटिलाइज करना पड़ेगा। इन कंजम्पशन के टाइम पे हमें प्रोडक्ट का मैक्सिमाइज यूज़ करना पड़ेगा। ओवरऑल इकोनॉमिक एफिशिएंसी का मीनिंग वही है कि कोई भी चीज़ को हमें प्रॉपरली यूटिलाइज करना पड़ेगा। हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखने वाले फीचर्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। फर्स्ट फीचर है स्टडी ऑफ इंडिविजुअल यूनिट। अब हम माइक्रो इकोनॉमिक्स में एक पर्टिकुलर यूनिट की स्टडी करते हैं, ना कि पूरे नेशन की। ओके, सो यहाँ कहा गया है कि एक पर्टिकुलर फर्म, पर्टिकुलर हाउस होल्ड, पर्टिकुलर कंज्यूमर एंड पर्टिकुलर प्रोड्यूसर की स्टडी करते हैं इन माइक्रो इकोनॉमिक्स। ओके, सेकेंड इज प्राइस थ्योरी। व्हाट इज मीन बाय प्राइस थ्योरी? प्राइस थ्योरी मतलब किसी भी प्रोडक्ट की अगर प्राइस आपको डिसाइड करनी है तो हम डिमांड और सप्लाई को एनालिसिस करके हमें किसी भी प्रोडक्ट की प्राइस डिसाइड कर सकते हैं। ओके, थर्ड इज बेस्ड ऑन सर्टन अजम्पशन इन इकोनॉमिक्स। बहुत सारे डिटर्मिनेंट्स होते हैं, इज अ मल्टीपल डिटर्मिनेंट्स इन हैव। फर्स्ट इज प्राइस, सेकंड इज इनकम हो सकती है, थर्ड इज अदर फैक्टर्स, इनकम, अदर फैक्टर प्राइस हो सकती है। तो हमें क्या करना पड़ेगा कि अगर सपोज़ हम एक ही ले रहे हैं उसमें से प्राइस, तो बाकी जो डिटर्मिनेंट्स है उसको हमें कांस्टेंट रखना पड़ेगा उस टाइम पे।
तो उस पे एक स्टेटमेंट कहा गया है, तो अदर थिंग्स बीइंग कांस्टेंट, अदर थिंग्स बीइंग कांस्टेंट एक स्टेटमेंट है, उस स्टेटमेंट को एक नाम दिया गया है सेट्रस पैरेबस। सेट्रस पैरेबस वो स्टेटमेंट होता है, यही कहा गया है बेस्ड ऑन सर्टेन अजम्पशन में। फोर्थ वन है स्लाइसिंग मेथड। स्लाइसिंग मेथड इट मीन्स, आपको एग्जांपल देता हूँ। स्लाइसिंग मेथड मतलब इंडिया, सपोज हमें इंडिया की अभी पॉपुलेशन की स्टडी करनी है, तो हम पूरे इंडिया की नहीं कर सकते इन माइक्रो इकोनॉमिक्स, ओके। बट हम यही इंडिया को अगर डिवाइड कर दे एक छोटे छोटे पार्ट्स में, तो हम उस पार्ट्स की, सपोज एक इंडिविजुअल पार्ट्स की स्टडी कर सकते हैं। तो हमने क्या किया, पूरे नेशन को हमने डिवाइड कर दिया है छोटे छोटे पार्ट्स में, तब हम स्टडी कर सकते हैं। स्लाइसिंग करना इट मीन्स डिवाइड करना। तो इसमें हमें क्या करना पड़ता है कि स्लाइस करके हम उस पार्ट की स्टडी कर सकते हैं, यही कहा गया है स्लाइसिंग मेथड में। फिफ्थ वन इज़ एनालिसिस ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर। मार्केट को कैसे एनालिसिस करना है ये हम देखने वाले हैं। आपका अगला जो चैप्टर है आपका मार्केट है, उसमें हम मार्केट के पूरा देखेंगे। अभी खाली इंट्रोडक्शन देखते हैं। सो मार्केट में हम आपको 4 टाइप्स के मार्केट देखने को मिलेंगे। फर्स्ट इज़ अ परफेक्ट कंपटीशन, सेकंड इज़ अ मोनोपोली, थर्ड इज़ अ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, फोर्थ वन इज़ ओलिगोपोली, ओके। सो सिक्स्थ वन इज़ लिमिटेड स्कोप। लिमिटेड स्कोप क्यों कहा गया है, बिकॉज हम एक पार्ट की स्टडी कर रहे हैं, ना कि पूरे इकोनॉमिक की स्टडी कर रहे हैं, ओके। सो इसीलिए हमें यहाँ पे लिमिटेड स्कोप कहा गया है। हम अनएम्प्लॉयमेंट, नेशनल इनकम की स्टडी नहीं कर रहे, ओनली इन माइक्रो इकोनॉमिक्स, ओके। हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखने वाले हैं इम्पोर्टेंस ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। फर्स्ट पॉइंट इज प्राइस ऑफ डिटर्मिनेशन। प्राइस डिटर्मिनेशन, तो इसमें कहा गया है कि अगर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो कि लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, अगर इनकी प्राइस में चेंज होता है तो इसका इम्पैक्ट होता है आउटपुट पे। आउटपुट जो है उसकी भी प्राइस पे चेंज आता है, इसलिए इसे कहा है प्राइस डिटर्मिनेशन, ओके। सेकंड इज़ अ प्री मार्केट इकोनॉमी। प्री मार्केट इकोनॉमी इट मीन्स जहाँ ऐसा एक मार्केट जहाँ पे गवर्नमेंट का कोई भी इंटरफेरेंस नहीं है या तो कम है, सबसे कम है, ओके। तो इस मार्केट को बोलते हैं प्री मार्केट इकोनॉमी। वहाँ पे जो मार्केट के जो सेलर है वो तय करते कि कितना प्रोड्यूस करना है हमें, हाउ टू प्रोड्यूस, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ मच टू प्रोड्यूस, ये सारे जो डिसीजन है वो सेलर लेता है, ना कि गवर्नमेंट, ओके। इसलिए इसे प्री मार्केट इकोनॉमी बोला गया है। थर्ड इज़ अ फॉरेन ट्रेड। फॉरेन ट्रेड इट मीन्स अभी जो एक्सपोर्ट इम्पोर्ट करते हैं, तो जो 2 कंट्री का जो एक्सचेंज रेट है, ये माइक्रो इकोनॉमिक्स में कहा गया है फॉरेन ट्रेड, ओके। फोर्थ पॉइंट इज बेसिस ऑफ वेलफेयर इकोनॉमिक्स। बेसिस ऑफ वेलफेयर इकोनॉमिक्स इट मीन्स जो हमारे जो रिसोर्सेज है वो लिमिटेड है, उसे हमें मैक्सिमम से मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिलने चाहिए, तो उसे प्रॉपर यूटिलाइज करना पड़ेगा, ये कहा है बेसिस ऑफ वेलफेयर ऑफ इकोनॉमिक्स में। फिफ्थ पॉइंट इज बिजनेस डिसीजंस। जो बिजनेस का जो डिसीजन लेता है वो है उसका ओनर, जो इकोनॉमिक्स का यूज़ करके, इकोनॉमिक्स को समझ के, उसके डिमांड को, सप्लाई को, कॉस्ट को समझ के बिजनेसमैन बिजनेस के लिए डिसीजन लेता है, इसलिए इसे कहा गया है बिजनेस डिसीजन। और गवर्नमेंट यूजफुल टू गवर्नमेंट, लास्ट पॉइंट, तो इसलिए बताया गया है कि गवर्नमेंट भी इकोनॉमिक्स को अडेप्ट करके अपने जो नए पॉलिसी जो है उसको लॉन्च करते हैं। फॉर एग्जांपल टैक्सेशन पॉलिसी, GST, ऐसे जो इकोनॉमिक जो पॉलिसी होती है उसको भी वो अडॉप्ट करते हैं गवर्नमेंट, और यूज़ करता है इकोनॉमिक्स का गवर्नमेंट। ये हमारे हो गए इंपॉर्टेंस ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। फर्स्ट है प्राइस डिटर्मिनेशन, सेकंड इज प्री मार्केट इकोनॉमी, थर्ड इज फॉरेन ट्रेड, फोर्थ वन इज बेसिस ऑफ वेलफेयर इकोनॉमिक्स, फिफ्थ वन इज बिजनेस डिसीजन, सिक्स्थ इज यूजफुल टू गवर्नमेंट, ओके। हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे कि हाउ टू स्टडी थियोरेटिकल सब्जेक्ट। तो आप
आपका जो थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है उसमें पढ़ना बहुत है और उसे बार बार पढ़ना पड़ता है, रिवाइज़ करना पड़ता है, तब भी हमें वो याद नहीं रहता। तो इसलिए आप एक काम कीजिए, उसको शॉर्ट नोट्स बनाइए, उसे मल्टीपल रिवाइज़ कीजिए। ये सब करने के बाद आपको थ्योरेटिकल सब्जेक्ट बहुत इजी हो जाएगा और आपको ज़्यादा से ज़्यादा वक्त भी नहीं लगेगा। तो ऐसा करने से हमारा जो टाइम है वो प्रॉपर यूटिलाइज होता है और टाइम सेव भी होता है। ओके, तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मुझे सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए वीडियो को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।